वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है मातृ वन इनिशिएटिव। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था मातृ वन ग्रीन कवर। इट विल एक्ट एज अ हार्ट एंड लंग फॉर द होल ऑफ दिल्ली एनसीआर। देखो, दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है वहाँ पे ग्रीन कवर डेवलप किया जाएगा, उसी को मातृ वन का नाम दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो मातृ वन क्या है? ये है एक अर्बन ए फॉरेस्टेशन। जनरली हमें जंगल फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं? जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वहाँ पे हमें मिलते हैं। अर्बन एरियाज में पेड़ों की बहुत कमी है। ठीक है, अर्बन एरियाज में क्योंकि वहाँ पे ट्रीज की प्लांट्स की कमी है, इसलिए वहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल भी बहुत हाई पहुँच जाता है। बिकॉज प्लांट्स जो है वहाँ एक तो क्लाइमेट को थोड़ा मॉडरेट करते हैं एंड पॉल्यूशन को भी कम करने में थोड़ा इनका कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक, तो अब क्या करना चाहता है यहाँ पे गवर्नमेंट? अर्बन एफॉरेस्टेशन, यानी कि जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे भी छोटे छोटे से फॉरेस्ट को डेवलप करना चाहती है गवर्नमेंट। तो वही है मातृवन। और ये जो स्कीम है मातृवन, जो दिस स्कीम, ये अंडर है किसके? एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। देखो, गवर्नमेंट ने 2024 में लॉन्च किया था ये एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। उसी का पार्ट है मातृवन। तो अब इसे दिस मातृवन इट वाज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ वन महोत्सव। वन महोत्सव मनाया गया था कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। और वहीं पे इसको लॉन्च किया गया था मातृवन। तो एक पेड़ माँ के नाम जो इनिशिएटिव है या कैंपेन है उसके अंडर में ये है। तो दिस एक पेड़ माँ के नाम ये लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ने कब? 2024 में। लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था टू प्रमोट ट्री प्लांटेशन इन ट्रिब्यूट टू मदर्स। मतलब कि अपनी मदर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए सभी ट्री प्लांटेशन करें। ये एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का। अब ये जो मातृवन जो ये प्रोग्राम है, अब इसमें ये दिस इज अ थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट। तो ये अर्बन एरियाज का है कि गुरुग्राम में ये है। ये फैला होगा अप्रोक्स 750 एकड़ में अरावली हिल में। देखो, अरावली हिल्स कहाँ पे? दिस इज द रीजन ऑफ अरावली हिल्स, जो कि मेनली तो राजस्थान में है। इसके अलावा हरियाणा में भी अरावली हिल्स है, दिल्ली में भी है, एंड कुछ पोर्शन इसका गुजरात में भी है। तो जो हरियाणा का जो गुरुग्राम वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे ये जो अरावली हिल्स हैं, ये जो एरियाज हैं अरावली हिल्स के, ये भी बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड हो चुके हैं। प्लांट्स की यहाँ पे बहुत कमी हो चुकी है। ठीक है, तो उसको रीडेवलप किया जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है इन एरियाज की, हिल्स की, उनकी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, देखो जो प्लांट्स अगर हम पौधे लगाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सीक्वेस्टर करते हैं, एटमॉस्फेयर से उसको एब्जॉर्ब करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसी प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होगी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स, एंड अर्बन सस्टेनेबिलिटी स्पेशली इन एनसीआर। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। तो दिल्ली का जो एरिया है, देखो दिल्ली का जो एरिया है उसके आसपास की भी कुछ रीजन्स इसमें शामिल है। ठीक है, तो एनसीआर रीजन में इससे क्या होगा? वहाँ पे प्लांट्स, अर्बन फॉरेस्ट्री होगी तो काफ़ी एनवायरनमेंट को काफ़ी हेल्प मिलेगा यहाँ पे। तो इसका एम है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। मतलब ये जो अरावली हिल्स है वहाँ पे जितना भी डिग्रेडेशन हुआ है इकोलॉजी का या इकोसिस्टम का, उसको रिस्टोर करने की कोशिश करी जाएगी। और ये क्या है? कम्युनिटी ड्रिवन ट्री प्लांटेशन। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही यहाँ पे प्लांटेशन नहीं करेगी, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको भी एनकरेज किया जाएगा कि आप भी प्लांट्स लगाइए। इससे रिवाइव होगा डिग्रेडेड अरावली लैंडस्केप। देखो ये है, दिस इज अरावली। ये काफ़ी ये डिग्रेड हो चुके हैं, तो उसको वापस से रिवाइव किया जाएगा इसमें। अब इसमें किस तरीके के प्लांट्स लगाए जाएंगे? देखो, सबसे पहले तो इस स्कीम के अंडर में रिमूवल ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज। देखो, इन्वेजिव स्पीशीज का काफ़ी ज़्यादा इंडिया के जो फॉरेस्ट है या बायोडाइवर्सिटी है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती है? ये किसी एक जगह पे मिलती हैं। ठीक है, किसी एक एरिया में ये पाई जाएंगी या किसी एक कंट्री में ये मिलती हैं, और वहां से फिर ये दूसरी एरिया में आ जाती हैं। और दूसरी एरिया में आने के बाद वहां पे बहुत ज़्यादा ये ग्रो करने लगती हैं, एक्सेसिव ग्रोथ, क्योंकि इनका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा होता है। ये किसी भी टाइप के जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं उसमें खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। जो इस एरिया का जो नेटिव जो प्लांट है या नेटिव स्पीशीज है उसे रिप्लेस कर देते हैं। वो जो प्लांट स्पीशीज है जो पहले से यहाँ पे पाई जा रही थी, जो नेटिव थी, वो compete नहीं कर पाती
इन्वेजिव स्पीशीज के साथ में, और वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और ये जो इन्वेजिव स्पीशीज हैं वो यहाँ पे उस नई एरिया को कॉलोनाइज कर लेते हैं, मतलब वही वहाँ पे ग्रोथ, उनकी ओवर ग्रोथ होने लगती है। तो इन्वेजिव स्पीशीज प्लांट स्पीशीज भी होते हैं, एज वेल एज एनिमल स्पीशीज भी इन्वेजिव स्पीशीज होते हैं। तो जो अरावली वाला जो एरिया है वहाँ पे कुछ इन्वेजिव स्पीशीज हैं, जैसे कि प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा, दिस इज ये है प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा, ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है, इसको रिमूव किया जाएगा। काबुली कीकर, ये भी एक प्लांट है। तो इस तरीके के जो भी इन्वेजिव स्पीशीज है सबसे पहले तो उन्हें रिमूव किया जाएगा। एंड प्लांटेशन ऑफ नेटिव ट्रीज, जो वहाँ के नेटिव ट्रीज हैं, जो वहाँ के इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल है, उन ट्रीज को प्लांट किया जाएगा। तो नेटिव ट्रीज में कौन कौन से हैं, जैसे कि बरगद का पेड़ है, पीपल, नीम, अमलताश, बेलपत्र, अरावली स्पेसिफिक स्पीशीज, अरावली में ही जो मिलती है, जैसे कि धौक, सालर एंड कुल्लू, और भी बहुत सारी स्पीशीज जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज है, उनका यहाँ पे प्लांटेशन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल ग्रुप्स की कुछ थीम्स जोन्स भी इसमें बनाए जाएंगे, जैसे बोधि वाटिका है, बैम्बू सीतम, पुष्पक वाटिका, सुगंध वाटिका। वाटिका मतलब क्या होता है, वाटिका मतलब होता है गार्डन। तो गार्डन मीन्स जैसे बॉटनिकल गार्डन्स जो होते हैं जहाँ पे कि प्लांट वगैरह लगा जाता है, जहाँ पे कुछ स्पेशल प्लांट जिन प्लांट्स का नंबर बहुत कम होते जा रहा है, ठीक है, उन प्लांट्स को भी यहाँ पे ग्रो किया जाएगा। मेडिसिनल प्लांट गार्डन बनाए जाएंगे, नक्षत्र वाटिका, बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्पीशीज को कंजर्व करने की कोशिश करी जाएगी। देन इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, रोड, रेलवेज, एनीथिंग, तो उसके लिए जंगलों को कट करना पड़ता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, हमें यहाँ पे इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो इको फ्रेंडली भी है, जिसमें जैसे नेचर ट्रेल्स है, योगा स्पेसेस है, साइकिल ट्रैक्स है। अगर लोग साइकिल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, गाड़ियों का कम इस्तेमाल करेंगे, तो पोल्यूशन भी कम होगा। गेज बॉब्स, वाटर बॉडीज, ट्रीटेड वाटर इरिगेशन सिस्टम टू एड एफोरेस्टेशन। देखो जहाँ पे कि एफोरेस्टेशन किया जाएगा, नई स्पीशीज को ग्रो कर रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए, पानी की भी ज़रूरत है। तो वहाँ पे जो ट्रीटेड वाटर है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें करी जाएंगी। अदर देन दैट, कार्बन सिंक रोल। देखो अब अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं, ट्रीज को अगर हम प्लांट कर रहे हैं, तो वो एक कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। कार्बन सिंक का मतलब क्या है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी बॉडी में वो CO2 एब्जॉर्ब हो जाती है, तो एटमॉस्फेयर से वो रिमूव हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, और ये रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो जो भी नया प्लांटेशन किया जाएगा वो क्लाइमेट चेंज को भी मिटिगेट करेगा। सो इट विल एक्ट एज अ हार्ट एंड लंग फॉर NCR। तो NCR का जो रीजन है, दिल्ली के आसपास का जो रीजन है, दिल्ली के साथ में जो भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं, जो भी NCR का पार्ट है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है पॉल्यूशन को कम करने के लिए, क्लाइमेट स्ट्रेस जो है। क्योंकि सिटीज़ में क्या होता है, सिटीज़ एक हीट आइलैंड्स बन जाते हैं। हीट आइलैंड मतलब कि वहाँ पे क्योंकि प्लांट्स नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उन एरियाज में, सिटीज़ में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अगर यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट्री की जाएगी, यहाँ पे अगर प्लांट्स ग्रो करे जाएंगे, तो उससे जो पॉल्यूशन है वो भी कम होगा, और जो क्लाइमेट स्ट्रेस मतलब जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है वो भी थोड़ा सा कम होगा, उससे भी लोगों को रिलीफ मिलेगा। अब ये जो भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है गुरुग्राम के एरिया में, ये है अंडर एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के अंडर में। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। एक पेड़ माँ के नाम, ये लॉन्च किया गया था 5 जून 2024। 5 जून को क्या होता है, एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं हम 5 जून को। तो लास्ट ईयर 5 जून को ही प्राइम मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया था, टू प्रमोट ट्री प्लांटेशन। ठीक है, कि जो हमारे सिटीजन्स हैं वो सब ट्री प्लांटेशन करें, एंड कंबाइनिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन विद अ ट्रिब्यूट टू मदरहुड, मतलब कि अपनी मदर्स को एक ट्रिब्यूट देने के लिए उनके नाम पे हम एक पेड़ लगाएं। तो इसे लीड किया था किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये होता है। तो इसका एम इसका था कि हमें 2024 सितंबर तक का 80 करोड़ पेड़ लगाने थे, और मार्च 2025 तक 140 करोड़ प्लांटेशन यहाँ पे करना था अंडर दिस कैंपेन। तो ये जो कैंपेन है ये अडॉप्ट करता है होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। मतलब कि ये जितना भी प्लांटेशन हो रहा है, हमें 140 करोड़ ट्रीज लगाने हैं,
एंड हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो भी लगभग 140 करोड़ के आसपास ही है। तो यहाँ पे ये जो कैंपेन है इसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है और साथ में पूरी सोसाइटी जो है एज अ होल वो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है। तो ये इन्वॉल्व करता है सिटीजन्स को, कम्युनिटीज को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, उनका एक कलेक्टिव ये एफर्ट है ताकि इंडिया का जो ग्रीन कवर है वो बढ़ सके। इसके साथ ही अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, तो देखो जो गुरुग्राम वाला जो एरिया वहां पे हम क्या करें, वहां पे अरावली का जो रीजन है वहां पे एफॉरेस्टेशन की बात करी जा रही है। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी है जो स्टार्ट होता है, जो पूरा अरावली का जो रीजन है जो कि दिल्ली से लेके यहाँ पे दिल्ली, राजस्थान, गुजरात में जो पूरा फैला हुआ है ये एरिया अरावली का, लगभग 1400 किलोमीटर लंबा है, 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट इसमें बनाया जाएगा। ग्रीन बेल्ट मतलब प्लांट्स लगाए जाएंगे जो कि हरियाणा को कवर करता है, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली को ये कवर करता है। इसका एम क्या है? ये अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट 2007 में ये लॉन्च किया गया था। इसका एम है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। देखो ये सबसे ज्यादा कहाँ पे है अरावली? ये राजस्थान में है। राजस्थान में डेजर्ट्स प्रेजेंट है और यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन का क्या मतलब है? इट मीन्स कि यहाँ के जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे कि जो कि एरिड कंडीशन में जो प्लांट सरवाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल एकेशिया का प्लांट है या कैक्टस है, जो भी प्लांट यहाँ पे सरवाइव करते हैं वहाँ पे वो ग्रो करते हैं उस एनवायरमेंटल कंडीशन में। अब ये जो प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स, वेजिटेशन यहाँ पे होती है वो भी कम होते जा रही है। वो भी जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें वो सरवाइव नहीं कर पा रहे, उनका भी प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है। उसे हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। सो दिस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है उसका एम क्या है? डेजर्टिफिकेशन को कम करना एंड इकोलॉजिकल रेजिलेंस को बढ़ाना, मतलब जो पूरा इकोलॉजिकल एक सिस्टम है पूरा, क्योंकि ये दिस अरावली माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द क्लाइमेट, गुड क्लाइमेट इन दिस एरिया, क्योंकि यहीं पे ये वाला जो एरिया है यहीं पे ज्यादा ट्रीज और प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस एरिया को रिवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब किया जाएगा अंडर दिस project. You can join our affordable courses for your better preparation for Indian Forest Services optionals, Forestry and Geology optional, UPSC Geography optional, and UGC NET JRF. Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers.